मेरी औकात ही शेरनी की एंट्री और तू नीचे। तू मम्मा से पंगा लेगा भोसड़ी के लंडन, तू अपनी माँ से पंगा लेगा मादर चोद। तू कुत्ते को यहाँ बिठा, यहाँ बिठा, यहाँ रख, यहाँ रख, कहीं भी रख, आई डोंट केयर। पर तूने जो स्टेटमेंट अपनी अनमोल की लाइफ पे जो दी है ना, उसे भाई मैं कल पोस्ट करने वाली हूँ ताकि पूरी जनता देखे, क्योंकि वो लाइव ना यूट्यूब पे नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, इन लोगों की क्या राजनीति है, नहीं है। कुछ लोगों के पास वो वीडियो है, पर हकीकत लोग नहीं जानते कि शेरनी आखिर भड़की तो क्यों भड़की कहकर। ठीक है, तो लोगों को वो वीडियो मैं आप पोस्ट करूंगी। ठीक है, इसको बोल जितनी वीडियो मेरी पोस्ट करना है करे, जितनी मेरी नकल उतार के वीडियो बनाना बना ले। राम राम जी का मजाक उड़ा रहा था ना उस दिन तू वीडियो बना के, मैं गुड़गांव की शेरनी राम राम जी, तू मजाक उड़ा रहा था ना, है। तो बेटा अब ना मैं यही दिखाने वाली हूँ कि ये देखो, ये हमारे प्यारे मित्र सरदार जी ना एक अपने प्यारे से डॉग कैमी के साथ ना एक पंडित की बेटी है, जाट की बीवी, उसको ना सेक्स करवा रहे थे ऑनलाइन। ठीक है, ये है मेरे प्यारे सरदार भाई, लव यू मेरे भाई। तो मैं सारे सरदारों से पूछना चाहूंगी कि सत श्री अकाल जी, तुसी हुण की कहना चाहोगे इस गल से? बस दसो मैनू, बस गल खत्म, बस दैट्स इट, गल खत्म। उससे बाद ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਚੋਦਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਚੋਦ ਭਾਈ। जब ਸਾਡੀ औलाद ਨਾਲ अपनी घटिया हाँ कुत्ते दे नाल मैनू मतलब एक इंसान होता है, कुत्ता होता है, ये तो दुनिया को पता है। अगर कुत्ता इंसान होता हम कुत्ते होते फिर। ठीक है, इंसान 5 तत्व का बना हुआ इंसान होता है, और वो कुत्तों में इतनी समझ नहीं होती, वफादार जरूर होते, बट कुत्ता इंसान नहीं बन सकता। इंसान जरूर कुत्ता बनता है, पर कुत्ता कभी इंसान नहीं बन सकता। ये दिमाग में रख लेना आप लोग। जैसे कि सूफी इंसान होकर कुत्ता बना है, ठीक है, बट एक कुत्ते को ये बोला जाए ना कि वो इंसान बना है, तो वो कभी इंसान नहीं बन सकता। उसको उतने ही दिमाग दिया भोलेनाथ ने कि वो उतना ही काम करता है। ठीक है, बट हम इंसानों में 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व का मतलब जानते हो? अगर कहीं कुछ सत्संग सुना है, कहीं कोई गीता का वो पढ़ा है, कहीं कोई दिमाग लगाया तुम लोगों ने ज्ञान की बातों में, तुम्हें पता लगेगा इंसान को ही 5 तत्व क्यों मिले कहकर। ठीक है, तो इसीलिए बेटा तूने इतनी बड़ी कर दी। मैंने तो इतनी गलती करी थी, आई नो डैट। ठीक है, पर तूने ना इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी कैमी के साथ, मेरे साथ जो वीडियो बनाया। अब उसे पूरी जनता देखेगी और उस वीडियो को वायरल मैं करूंगी पूरे सरदारों में, पूरे पंजाब में हैशटैग इतना फैलाऊंगी उस वीडियो को। फिर मुझे सवाल का जवाब चाहिए, ऐसे होते हैं सरदार? ये मेरा सवाल होगा बस एक ही। अगर कोई एक सरदार, चाहे चंडीगढ़ का, पंजाब का, ऑल अमेरिका, लंदन, कहीं का भी आगे कह दे कि नहीं भाई सूफी ने बहुत सही किया, अपने कुत्ते से शेरनी तेरे को चुदवा दिया, फिर देखो शेरनी का जलवा। एक भी सरदार बोल दे फिर, क्योंकि ये मादरचोद ने फेम के लिए गंदगी कर रखी है, और वो गंदगी को ना वो नहीं करता है, क्या नाम है तुम्हारा, विकी थॉमस नहीं करता ऐसे गंदगी कि मैं वो तो करके ना नीचे जो भी गंद बोल रहे हैं ना, सिर्फ उनके कमेंट्स को रिपोर्ट ही कर रही हूँ, और मैं इस टाइम कुछ नहीं कर रही। तो लिखो हाँ लिखो जो लिख रहा है लिखो। सुन, मैंने वहां कुत्ता लिखा ना, कुत्ते पे मुझे रिपोर्ट आ गई थी, मैसेज आ गया मेरे पास कि कुत्ते पे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहनचोद यहाँ पे तुम्हारी रिपोर्ट करूँ कि मैं बात करूँ, रिपोर्ट करूँ कि बात मैं कर रही हूँ जो गंद लिख रहा है ना, तू करती रहे रिपोर्ट इनको उस गंडवे का। या फिर मेरे अगर बैठे हैं तो जितने भी गलत, अगर कोई कुत्ती भी लिख रहा है, कुत्ता भी लिख रहा है, उसको रिपोर्ट मारो सीधा उसके आईडी पे। ठीक है, तो सुन बे क्या नाम है गंडवे, तेरा कुछ नहीं हो सकता इस जन्म में। तू फेक व्यूज और फेक लाइक बढ़ा के अपने वीडियो को प्रमोट करता रहे, फेक फॉलोवर बढ़ा ले, शेरनी के साथ कंट्रोवर्सी करके। याद है तूने क्या बोला था? शेरनी मेरे पास एक काम है, किसी को फेक व्यू चाहिए, फेक लाइक चाहिए तो बता दियो। अगर शेरनी इतना पैसा खर्च करती है तो गाइस एक बात बताओ, मात्र बहन का लंड कितने में 5000 लाइक, पता है आपको कितने में मिलता है? पता नहीं 30 या 40 रुपए में, मात्र 30 या 40 रुपए। इतनी औकात शेरनी की। अरे यार मैं तुझे भेजूंगी वो जो लाइव ये सब करते हैं, ठीक है, फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, मात्र इतने में।
व्यूज का भी पता है कितने में क्या। तुमने देखा कभी शेरनी को व्यूज या लाइक बढ़ाते हुए देखा कभी शेरनी को? है सारा बहन तो 100 लाइक भी आते ना शेरनी, आई एम सो हैप्पी, ओ माय गॉड 100 लोगों ने शेरनी को लाइक किया, पसंद किया, आई एम वेरी लकी लेडी, यू नो, आई एम वेरी लकी लेडी। 1000 लोगों ने मुझे देखा, व्यूज 1000 आ रहा है, आई एम सो लकी। 10K आता है तो आई एम सो वेरी लकी, बिकॉज 10,000 लोगों ने मेरे को देखा पर लाइक नहीं किया, यू नो। व्यूज अगर 10,000 है तो मैं कभी फेक चीजों में और गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं। इसलिए शेरनी ने अपनी एज, अपनी बेटे का, अपना फैमिली, अपने हस्बैंड, मर्डर, सबकी बात सामने रखी, बिकॉज आई एम नॉट अ फेक लेडी, यू नो, आई एम नॉट अ फेक लेडी। अपना घर का एड्रेस तक लोगों को बता रखा है, आई एम नॉट अ फेक लेडी, ठीक है। अब बताओ, ये जो जिसने लिखा है ना तुम दोनों को पाना, हम तो गलत, हम तो हंस रहे हैं। तुम लोगों को कल पाना कितना इजी है। कल पाना नहीं, कल्पना लिखा है तुमने, कल पाना वो अलग होता है, स्पेलिंग ढंग से लिख, ठीक है, स्पेलिंग ढंग से लिख। हम कल्प नहीं रहे मेरी जान, हम ना, हमारी बात ना उस लाइव पे सुनी नहीं गई थी, और ऐसे जो लाइव चलाता है ना उसको हम सिर्फ, हम वहां ना किसी से गुहार मांगने नहीं गए थे, हम रखते हैं जूते पे, अपने पे रखते हैं ऐसे गुहार को, ठीक है। हमने सिर्फ वहां, ये था हमारी चाल कि हम एंट्री और सूफी को नीचे गिराए, वो हमारा मकसद था, वो पूरा हो गया। जैसे लास्ट टाइम हम गए थे, नचनिया को नीचे किया था, अब भाई ये अपना मकसद होता है। बाकी देखो हम किसी को ये बोले भैया तुम्हारा मतलब होता होगा किसी को, भाई हम मानते हैं खुद को सरपंच और भोलेनाथ को सरपंच, बस उसकी लाठी चले तो सबका गान ठंडी, और शेरनी बोलने में आ जाए तो सबका पूरा सिस्टम ठंडा। बस खुद से अपने आप को, खुद को किसी के सामने नीचा मत गिराओ, खुद को अपने सबके आगे बिल्कुल ऑल द बेस्ट और ऊपर रखो। हम किसी से गुहार करेंगे कि भाई तेरा क्या है, क्या सीने क्या करा है, मादर के लंड, ओ काला कुत्ता। हमने लास्ट टाइम भी बोला अनम तेरे को इतने प्यार से बुला रही है, आजा, तूने आज क्या बोला, उसकी रखेल है ये वो, अबे भोसड़ी के लड़ जिसको ब्याह कर रहा है वो क्या नाम है, वो नचनिया, उसे गाली नहीं गाली मत दे भाई, घर बुला के चुदाया था तू, फिर भी उसके पीछे है। 5 दिन तक तेरी जिससे तू ब्याह कर रहा है, ठीक है, उसके साथ 5 दिन तक राठी ने, हमारा जाट भाई अपना वो, ठीक है, दबा के मार के आया, उसके पैसे भी दिया है, लिए उसकी, अब उससे तू ब्याह कर रहा है, पैसे भी दिए, वो तो तुम लोगों की गैंग की मेंबर है, वो तुम लोगों की गैंग की मेंबर है ना, इसीलिए हम गैंग के नहीं, हम चाटते नहीं है, सीट जो इसकी चाटेगा वो भैया उसकी कितनी गलती हो माफ, हम चाटते नहीं, ना तुम चाटती ना मैं चाटती हूँ। अब तुम चाटना तो हमने इस जन्म में सीखा ही नहीं, हमने तो अपने पतियों का नहीं चाटा, तो भोसड़ी के लड़ तेरे जैसे को चाटेंगे, तेरे जैसे को हमने काम पे रखा है चटवाने और बकवास कुत्ता करता है, मुझे अनब्लॉक करके आ गई, दल्ले तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझे ब्लॉक करूं, वो तू ही है गंडवा, ये सारे काम करता है, ठीक है। मैं पहले कभी तेरे मुंह पर मूतती नहीं कि तेरी लाइव में नीचे जाऊं, मैं मूतती भी नहीं। आज ये अपनी शेरनी बैठी हुई थी तो मैं चलो लाइव में नीचे चली गई दल्ले, और वो भी सिर्फ यही कहने कि भाई शेरनी जाके पनोड़ी की तू अपनी चलाओ, पनोड़ी की क्या औकात है तुम्हारे आगे। हाँ तो भाई अब देख तेरा सूफी, तेरा पर्दा तो हो गया, गेम बता तू अपना नया गेम देख, तू अपने कैमी पुत्र से, कैमी पुत्र बोलता है ना उसको, उसके साथ तूने शेरनी को सुला दिया या जो भी कर दिया, ठीक है भाई। देखो तुम्हारे यहाँ होता होगा टचवुड, मतलब हमारे यहाँ ना पंडितों में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम जिसको माँ बोलते हैं, जिसको बेटा बोलते हैं, उसके लिए कभी सपने में भी ऐसा गंदा नहीं सोच सकते। शायद तुम लोगों के यहाँ ऐसा होता होगा, जिसको तूने कैमी, पहले तूने कहा था ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है कैमी है, उसी से तू फिर उसकी एक औरत माँ को वो सेक्स कराता है, देन उसके बाद कहता है कि वो उसका बेटा है। तो मैं सॉरी, मैं पता नहीं मेरे मुंह से गलत निकलेगा शायद, पर मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या?
प्लीज प्लीज सारे सरदार जी, प्लीज सारा पंजाब मुझे बताए इस बात को, क्योंकि क्या इसने सूफी ने इस बात को प्रूफ किया है कि एक माँ बेटे का रिश्ता बहुत गंदा होता है कहकर, ठीक है। तो शायद हाँ। इसकी फैमिली में कुछ हुआ है या तो जो भी है, मतलब प्लीज आप लोग ना मेरी लाइफ पे कभी आना, या फिर मैं कल जब एक वीडियो पोस्ट करूंगी उस पर मुझे कमेंट्स चाहिए सब लोगों के, ठीक है। क्योंकि पनोड़ी जैसा काला कुत्ता मादरचोद वो बैठा अमेरिका में, उसको चाहिए इंडिया में खेला, ठीक है। वो मैं कहती हूँ, वो जिस दिन इंडिया में आके ऐसा खेला कर देना, वो 2 दिन में गायब है, वो 2 दिन में गायब, उसका लाश का भी पता नहीं लगेगा, वो वैसे गायब नहीं, उसका लाश का भी पता नहीं लगेगा वो कहाँ गायब है कहकर, ठीक है। बट वो अपना देश का फायदा उठा रहा है क्योंकि बहुत दूर बैठा हुआ है, राइट। तो पर अब मुझे बस इतना बताओ आप कि जो पंजाब में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान में एक मुंबई में रंडी बैठी हुई है, मोमडन जो भी है मुस्लिम, ठीक है, जिसने एक बच्चे के साथ उसकी माँ को सुलाया था। मैंने पूरे मुसलमानों से सवाल किया पर सारे मुसलमान चुप थे, तो इसलिए गाली के लायक हो तुम सब लोग। क्योंकि देखो भाई, एक मुस्लिम औरत एक हिंदू औरत को उसके बेटे के साथ घसीट रही थी, हमने आज तक नहीं घसीटा उसको, और आज भी हम उसे कहते हैं उसका ब्रेन वॉश किया गया है, वो पागल औरत है, चल छोड़ कोई बात नहीं, ठीक है। पर किसी मुसलमान ने एक्शन नहीं लिया। आज ये सूफी जैसा 2 कौड़ी का आदमी, ठीक है, एक कुत्ते से, और सुन बे, कुत्ते का बीज, कुत्ते से, एक माँ से बढ़कर कुत्ता कभी नहीं होता है, समझ में आई बात। तूने तो ना एक कुत्ते को ऊपर रखा और एक माँ को जिसने सृष्टि रचाई है, जिसने पैदा किया है बच्चा, उसको तूने कुत्ते से नीचे रखा है। तो तेरे जैसे घटिया मर्द की औकात क्या है। सुनो, जितनी औरतें हैं ना, अगर एक बच्चे की माँ हो ना तो थू है तुम जैसी औरतों पे, अगर तुम इसके सपोर्ट में खड़ी होगी तो, ठीक है। क्योंकि माँ कैसे बच्चे को पैदा करती है, कैसे इतनी सी जगह से कैसे 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा निकलता हो, मादर चोदो, अपने लंड में से एक बच्चा निकाल के दिखा दो, मान जाऊंगी तुम्हें, साले कुत्तों है। एक लड़की की जो भी साइज होता है उसमें से जो बच्चा निकलता है, नॉर्मल बच्चा 2.5 से 3 किलो का होता है, ठीक है। जो ज्यादा हैवी बच्चा होता है कई बार 4 किलो का होता है, उससे माँ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब वो 4 किलो के बच्चे को पैदा करती है, 3.5 किलो का, ठीक है। तो वो माँ की ब्लीडिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है, उसकी माँ को प्रॉब्लम्स होती है, उसके बहुत ज्यादा मतलब हड्डियां मतलब खत्म हो चुकी होती है एक बच्चा पैदा करने में, अगर बच्चा 4 किलो का है तो। 2.5 या 3 किलो के बीच में अगर बच्चा है ना तो वो नॉर्मल डिलीवरी कहलाई जाती है, ठीक है। तो साले पूरी हड्डियां गल जाती है मादर के लड़ो एक बच्चे को पैदा करने में, पूरी हड्डियां गल जाती है। और तूने 2 मिनट में वो 2 कौड़ी का कुत्ता एक जानवर के साथ एक माँ को सुला दिया, ये तेरी औकात। और तू कहता सॉरी बोल, मेरी तू पहले सॉरी बोल, तू सॉरी बोलना चाहिए हाँ, तू 1000 बार। सॉरी बोल, कुत्ते की सॉरी क्यों बोले? एक 2 कौड़ी के कुत्ते के साथ एक इंसान को, एक माँ को गलत सुलवाया, गलत काम किया, मेरी गलती है, मेरे को ये सॉरी फील करना चाहिए। अगर तू रियल सरदार का बीज है ना, तू फील कर मादर चोद सॉरी, तू फील कर बहन के लौड़े सॉरी, उसके बाद 1000 बार मैं सॉरी बोलूंगी तेरे को फिर। मदरफकर है एक कुत्ता जिसको तू 2 साल से 1 साल से नहीं जानता, उस कुत्ते के साथ तूने एक माँ के साथ क्या तूने काम किया मादर चोद। तू अपने आप को सही बोलता है? भाई देखो, किसी को भी बुरा लग रहा है, मेरा घर का एड्रेस सबको पता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर काम के लिए, थाने जाने के लिए तैयार हूँ, चौकी जाने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। थाना और चौकी से बढ़ के मरना होता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस तुम अपने गांड में गू रखो, गलत हो तो गलत को एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो, सामने वाला गलत है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मादर चो तुझे 1000 बार सॉरी बोलते अगर तूने ये कैमी के साथ मेरा ये काम नहीं करवाया होता तो। बहन के लंड है, तुझे सॉरी चाहिए, तेरे तो तू सामने आ, तेरे इतना राटे जो बाल जड़े बना रहे हैं ना, है तेरे ये जड़े तेरे गाड़ में ना घुसा दिया ना, बहन के लौड़े नाम बदल दियो मेरा, कुत्ते का लंड। तू है कुत्ते का बीज, अपनी माँ से पूछियो, जैसे तूने कुत्ते के औरत को चुदवा, कहीं तेरी माँ तो नहीं चुद के आई थी कुत्ते से, इसलिए तेरा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है मादरचोद है। कहीं तू कुत्ते का बीज तो नहीं था? शर्म कर, शर्म। एक औरत को तू कुत्ते से सुलवाता है बहनचोद भरी लाइफ पे, और कहता है मुझे सारी बोल, हमारे गुरुओं का कल बहन के लंड। मैं क्या बोलूं तुम लोगों के बारे में, साले एक वीडियो दिखा तू मादरचोद, तेरा बहन का लंड। मैं कहती हूँ अभी तक कोई क्यों नहीं आया सामने, अभी तक
दिखाते घूमते हैं ना लाइव पे, तेरे सपोर्ट कौन करे हैं? 250 ग्रुप है मेरे पास, 250 ग्रुप है गो माता का। अबे कितना लौड़ू झूठा, दिखाई जरा स्क्रीनशॉट दिखाई 250 ग्रुप तेरे गो माता के हैं? ढंग से पहले गौ माता की सेवा तो कर। तेरी माँ हर थर्सडे को गौ माता जाती है सेवा करने, है 20-20 में मन के वीडियो बनाती है, हर हफ्ते जाती है गौशाला, ठीक है, हर हफ्ते वहां बच्चे मिलते। तेरी तरह ना दिखावा नहीं करना आता तेरी माँ को। 50,000 मांगे, लंड मांगे, बहन का लौड़ा, भोसड़ी का बीज, कुत्ते की औलाद। नहीं, कोई एक भी मुझे ना रिलीजन, कोई एक भी मजहब, कोई भी उठा के दिखा दो जिसमें माँ से ऊपर कोई चीज हो। मेरा नहीं ख्याल माँ से ऊपर किसी भी भगवान भी चीज को। कहता है, हाँ भगवान के भी डायलॉग सुनो, चाहे वो रामायण रहा हो चाहे महाभारत रहा हो, जिन्होंने भी अवतार किया है, चाहे राम ने, श्री कृष्णा ने, चाहे हमारे विष्णु ने, जिन्होंने भी जिस जिस रूप में अवतार लिया है, उन्होंने सबने यही बोला है कि माँ है सबसे बड़ी भगवान आपके लिए, पहले जिसने हाँ। आपको धरती पे लेके आई है, ठीक है, वो धरती दिखाई है आपको। साले बहन के लड़ो, तुम माँ को ही बदनाम करते हो रात दिन बैठकर, हैं? तुम उस औरतों के पीछे पड़ो ना, उस लड़कियों के पीछे पड़ो जो तुम्हारा फेम खाना चाहती है, जो डीएम में क्या क्या गलत है। भाई मैं चौड़ में मैंने अपने बेटे का, अपना एज, अपने बेटे का एज, अपना काम धंधा, अपना पति का बैकग्राउंड, हर चीज मैं एक माँ कहकर मैं बात करती हूँ। सबको बोलती हूँ मेरे बच्चे जैसे हो तुम लोग, मेरे भाई हो सब लोग। बहन जो तुम बच्चे और भाई बन गए मेरा रेप करने शुरू हो जाते हो, है? सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है, सच्चाई बोलने की कोई वैल्यू नहीं है। इन सबकी एक ही औकात है, ये सारे के सारे औरत को उसके बच्चों के साथ सुलाते हैं। वो रंडी ने भी मुझे मेरे बच्चे के साथ सुलाया, ये भी सारे कंजर जॉन से है ना, ये भी सूफी ने भी और पनोड़ी ने भी। नहीं, एक मादर चोद ने लिखा था मुझे, बोला था किसी ने कि भाई शेरनी तेरा तो फिर भी जवान बेटा, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा जवान बेटे का क्या मतलब होता है? हाँ। पर अनका तो छोटा बच्चा है। मैंने कहा सुन, बच्चा चाहे बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 20 साल को, 22 साल को, माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। और मादर कुत्तों, तुम्हारी फीलिंग आती होगी तुम्हारे बच्चों के साथ। हाँ। हमें नहीं ऐसी फीलिंग आती है, हराम जादिया तुम्हें आती होगी फीलिंग ऐसी अपने बच्चों के साथ, तभी तुम ये सोच रखते हो अपनी माइंड पे। हम नहीं सोच सकते, हमारे को नहीं ऐसी चीजें सोचना भी पाप है हमारे लिए। हम उस दिन अगर हम सपने में भी कुछ ऐसा देख लेना, अगले दिन मरना पसंद करेंगे ऐसे सपने को देखकर भी, क्योंकि तुम्हें आती है ऐसी फीलिंग अपने बच्चों के साथ शायद, हम नहीं ऐसे। रामी साले कुत्ते, sorry my pussy ball, my pussy ball say sorry, my pussy ball औकात है सॉरी वाली। सॉरी का वो सॉरी करे जिसने माँ को उसके बच्चे के साथ सुलाया, वो सॉरी करे। कुत्तों को कह दिया तो सॉरी करो। तुम सारे गैंग की एक ही निशानी है, तुम लोग सारे गैंग जोन से तुम लोगों के दिमाग में यही रहता है। तुम लोगों की माएं अपने बच्चों के साथ ही सोती थी, मुझे ये बताओ। पनोड़ी ने भी, दल्ले ने यही काम किया आज से साल पहले, तू भी यही कर रहा है। वो जो रंडी है उसने भी मेरे बच्चे के लिए यही काम किया। तुम सबके खानदानों में यही कुछ होता है कि माएं बच्चों के साथ सोती हैं और सेक्स करती हैं। बेगैरत इंसान बैठ। अरे महाबेगैरत